100 degree centigrade, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of solute in 100 gram water is 732 mm. आपने क्या करना है, पूरे डाटा को अलग अलग लिख लेना है. क्या गिवन है आपके पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट गिवन है. तो जो W1 है वो कितना है, W1 हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए, वो है 100 ग्राम. फिर आपके पास W2 की वैल्यू गिवन है यानी सॉल्यूट के लिए 6.5 ग्राम. फिर है 732 mm. ये दे रखा है आपको PS की वैल्यू 732 mm. और ये सिर्फ mm नहीं है, ये ना mmHg होगा क्योंकि प्रेशर है ना. फिर है इफ KB इज 0.52. ठीक है, KB की वैल्यू गिवन है 0.52. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी. आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है. ये भी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है ना. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1. हमेशा याद रखना है N1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए है और जो 2 है वो सॉल्यूट के लिए है. अभी देखो यहाँ पे आपके पास P0 की वैल्यू नहीं है, ठीक है, PS की वैल्यू है. N1 और N2 की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं. कैसे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास गिवन है कितना, 6.5 100. ठीक है, सॉल्यूट गिवन है 6.5. सॉल्यूट है कौन, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम मोलर मास नहीं निकाल सकते, हम इसको एम ही पुट कर देंगे. ये आ गई आपके पास N2 की वैल्यू. ऐसे ही आप N1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मास बाय मोलर मास से. N1 कितना होगा 100 बाय, क्योंकि ये वाटर है तो 18. इतना समझ आया. आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. P0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 760 क्योंकि वाटर है. PS की वैल्यू कितनी है 732. जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास सिर्फ N2 की वैल्यू नहीं है, N1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है. तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28 इंटू 100 बाय 760 इंटू 18. आपने इस पूरी को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0. यहाँ पे लिख देते हैं 0.2046. ये आपके पास N2 की वैल्यू आ गई. इसने आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, TB की. इसको नए पेज पे देख लेंगे, है ना. इसने आपसे TB की वैल्यू पूछी है. आपको पता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होता है, KB इंटू M. M क्या है यहाँ पे आपके पास, मोलैलिटी है. TB की वैल्यू क्या होती है, TB माइनस 100, क्योंकि वाटर है इसलिए 100 लिख दिया. T2 माइनस T1 होती है. KB की वैल्यू हमारे पास है 0.52. मोलैलिटी आपको पता ही है क्या होती है, N2 बाय WA. तो उसके लिए N2 की वैल्यू निकाली थी 0.2046 इंटू 1000, क्योंकि ये यूनिट चेंज करी है हमने, और नीचे 1000 नहीं, नीचे आपके पास क्या है 100 ग्राम था ना आपके पास सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.06. इस पूरे की कैलकुलेशन करने पे देखो 2 0 से तो हमारे पास ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी. यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और एक बचेगा 10. जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास ये आ जाएगा. तो यहाँ से TB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा 101.06. अब आपने ऑप्शन में इसके आसपास का आंसर ढूंढना है. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन C करेक्ट होगा क्योंकि 1.101 इसी वाले क्वेश्चन आंसर में आ रहा है. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो एक बार वीडियो रिवर्स करो और पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिर से देख लो, है ना.